अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है आप? अच्छा जी, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको लिंक्स पढ़ाए थे और एक असाइनमेंट भी दी थी। गैलरी लेआउट बनाना था आपने। तो अभी तक जो है ना, मुझे 10 स्टूडेंट ने असाइनमेंट सबमिट की है, तो काइंडली जिन स्टूडेंट्स की रह गई है वो भी सबमिट कर दें ताकि मैं इवैल्यूएशन करूं। और आज जो है हम HTML का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लिस्ट क्या होती है। व्हाट इज लिस्ट? लिस्ट जनाब होती है कि रिलेटेड आइटम्स को डिफाइन करने के लिए, मतलब एक हेडिंग होती है और नीचे उसकी सब हेडिंग्स होती हैं। मतलब लिस्ट है कैटेगरीज को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, एक हेडिंग है और उसके नीचे सब हेडिंग्स हैं। ठीक है, तो HTML के अंदर जो है ना, 3 टाइप की लिस्ट होती है। एक होती है ऑर्डर लिस्ट, एक होती है अनऑर्डर लिस्ट और एक होती है डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, इसे हम अपने कोड में वन बाय वन यूज करेंगे और चेक करेंगे कि ये लिस्ट क्या काम करती है। ठीक है, तो आई विल रिपीट के लिस्ट क्या होती है। लिस्ट रिलेटेड आइटम्स को डिफाइन करती है, कैटेगरीज को डिफाइन करती है, और एक हेडिंग होती है और उसके नीचे सब हेडिंग होती हैं। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं एक फाइल बना लेता हूँ, list.html। अच्छा, मैंने आपको ना HTML का स्ट्रक्चर कहा था कि सबसे पहले डॉक टाइप के बाद जो है HTML का टैग आता है। HTML ओपनिंग भी क्लोजिंग भी, उसके अंदर हेड का टैग, हेड के टैग में टाइटल का टैग, और फिर हेड का टैग क्लोज हो गया, उसके बाद बॉडी का टैग आया, और लास्ट पे ना HTML का टैग क्लोज होता है। तो मैंने आपको इसकी शॉर्टकट भी बताई थी कि आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप Shift 1 प्रेस करो, ये इमिट एब्रीवेशन आ गया आपके सामने, जस्ट आपने इस पे क्लिक कर देना है, तो ये आपके सामने HTML का बना बनाया स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है, आप टाइटल में आके टाइटल चेंज कर लो। मैं यहाँ पर कर देता हूँ HTML लिस्ट। ठीक है, और मैं बॉडी के टैग में हूँ, सबसे पहले मैंने H3 लिया है। H3 के अंदर मैंने लिख लिया जी ऑर्डर लिस्ट। उसके बाद मैंने ना OL का टैग लिया है। ठीक है, OL का क्या मतलब है? ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, इसके सेंटर में मैं LI का टैग लूंगा। ठीक है, अभी हम चेक करेंगे कि OL क्या काम करता है। ठीक है, LI का मतलब है लिस्ट आइटम। तो इसके अंदर मैं आके लिख लेता हूँ, दिस इज माय फर्स्ट लिस्ट आइटम। ठीक है, और इससे ही मैं कॉपी करता हूँ, इधर पेस्ट कर देता हूँ, इसे मैं सेकंड कर देता हूँ, इसे मैं थर्ड कर देता हूँ, इससे मैं फोर्थ कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि ऑर्डर लिस्ट क्या काम कर रही है। तो मैं इसे रन करता हूँ, F5 से रन करता हूँ मैं। ये देखें, ये 1 2 3 4 5 मैंने लिखा है यहाँ पर 1 2 3 4 5। ये कैसे आई? ये ऑर्डर लिस्ट से आया, डॉट भी नहीं मैंने लिखा। ठीक है, मतलब मैंने आपको एक बात समझाई थी कि एक हेडिंग होती है और नीचे उसकी सब हेडिंग होती है। ठीक है, तो ये ऑर्डर लिस्ट काम करती है। अब आप यहाँ पर आके ये OL में चेंज भी कर सकते हो टाइप। अगर आप 1 2 3 नहीं लेना चाहते तो आप इसके अंदर ये देखें, टाइप लिखा मैंने OL के टैग के अंदर, स्टार्टिंग टैग में। आप अगर 1 2 3 लेना चाहते हैं तो ये 1 पे क्लिक कर दें। अगर आप अल्फाबेट्स लेना चाहते हैं तो A पे क्लिक करते हैं। चलिए चेक करते हैं इससे पहले। ये देखें, ABCD हो गया। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर आई करेंगे तो ये रोमन हो जाएगा। ये देखें, ये लोअर रोमन हो गया। अगर आप इसे अपर रोमन लेना चाहेंगे तो वो भी आप कर दें। ये देखें, अपर रोमन आ गया। ठीक है, तो ये आप टाइप कोई भी दे सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल टाइप स्मॉल अल्फाबेट चाहिए, स्मॉल ले लें। ठीक है, समझ आ रही है ना मेरी बात की? मुझे मेक श्योर करते हैं यस का मैसेज करके कि आपको समझ आ गई। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं। चलिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ
ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ जी अनऑर्डर लिस्ट की। अनऑर्डर लिस्ट क्या काम करती है? तो ये ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट है, इसके ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, और इसके सेंटर में मैं एल आई लूंगा। ठीक है, और चलें इसी को कॉपी कर लेते हैं। इधर आके मैं पहले एच सी ले लेता हूँ और इसके अंदर लिखता हूँ अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अब इसे चेक करते हैं कि ये क्या। ये देखें अनऑर्डर लिस्ट मैंने हेडिंग ली है, उसके बाद मैंने वही एल आई को कॉपी किया है और इस ओएल में पेस्ट कर दिया है, लेकिन इसके अंदर ये बुलेट्स आ गए हैं। ठीक है, हम ऑर्डर लिस्ट को नंबरिंग नंबरिंग लिस्ट भी बोलते हैं और अनऑर्डर लिस्ट को बुलेट लिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप इसे टाइप दे सकते हैं जनाब, इसके अंदर भी टाइप होती है, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। इसके अंदर डिस्क होता है, ये देखें डिस्क आ गए हैं। इसके अंदर स्क्वायर होते हैं, ये देखें स्क्वायर आ गए हैं। ठीक है, ये देखें कि आप चेक कर लीजिएगा, एक मैंने बता रही है, बाकियों के पंगे आपने खुद लेने हैं। ठीक है, इसके बाद सर्कल्स भी होते हैं इसके अंदर, स्पेलिंग ठीक है। ये देखें सर्कल्स आ गए हैं। ठीक है, तो ये है अनऑर्डर लिस्ट और ये है ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा कि लिस्ट क्या काम करती है। ठीक है, तो उसके बाद में आया हूँ यहाँ पर, मैंने डेफिनेशन लिस्ट ली, डीएल का टैग लिया और उसके अंदर डेफिनेशन टर्म, मतलब डीएल का मतलब है डेफिनेशन लिस्ट और डीटी का मतलब है डेफिनेशन टर्म। ठीक है, इसके अंदर आपने डीडी लेना है, मतलब डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। अच्छा जी, डीटी में मैं आके यहाँ पर ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर लिस्ट, एक टर्म ही है ना, तो इधर आके मैं वही लॉरेम एंटर करता हूँ। ये देखें डेफिनेशन टर्म डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, मतलब अगर आपको वेब पेज पे शो करवाना होता है कि आपको डेफिनेशन शो करवानी होती है तो आप डेफिनेशन लिस्ट का टैग लेंगे। ठीक है, अगर आपने अनऑर्डर लिस्ट आपको अपने वेब पेज पे शो करवानी है तो आप यूएल का टैग लेंगे। अगर आपने ऑर्डर लिस्ट लेनी है, मतलब नंबरिंग लिस्ट आए, उसमें एबीसी भी आए, उसमें आप चाहते हैं कि रोमन आ जाएं, अपर रोमन आ जाएं, लोअर रोमन आ जाएं, तो आप ऑर्डर लिस्ट को यूज करेंगे। इसके अंदर इसके एट्रीब्यूट्स 3 होते हैं, स्क्वायर, डिस्क और सर्कल्स। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास तकरीबन 5 होते हैं। ठीक है, अपर अल्फा अल्फा, लोअर अल्फा, रोमन, अपर रोमन, लोअर रोमन, और मेरे ख्याल से एक और है इसका एट्रीब्यूट, तो आप चेक कर लीजिएगा। इसके अंदर डेफिनेशन टर्म है और डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, आप अगर यहाँ पर हेडिंग लेना चाहते हैं तो आप हेडिंग भी ले सकते हैं, कोई ऐसे इशू नहीं है। ठीक है, तो मुझे मेक श्योर कर दें कि आपको ये समझ आ गई है। आपने प्रैक्टिस के लिए ये करना है कि आपने टाइप इसकी चेक करनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए लिखा हुआ है तो अपर अल्फा ले लेना है, मतलब कैपिटल में ए ले लेना है। ठीक है, इसमें इसकी सारी टाइप्स की आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसके एट्रीब्यूट्स की प्रैक्टिस करनी है आपने। समझ आ गई है ना डेफिनेशन लिस्ट क्या काम करती है, ऑर्डर लिस्ट क्या काम करती है, अनऑर्डर लिस्ट क्या काम। अच्छा यार, मुझे मेक श्योर कर दें कि आपको ये चीज समझ आ गई है, लिस्ट का पता चल गया क्या क्या होती है लिस्ट। अच्छा, अब मैं ना आपको एक प्रॉपर लिस्ट बना के दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर एक फाइल लेता हूँ, index.html। इधर आगे shift 1 प्रेस किया मैंने, ये इमेज एब्रीविएशन आ गया, HTML का स्ट्रक्चर जो हम बनाते हैं ना, तो वो आ जाएगा। ठीक है, डॉक टाइप, HTML हेड, ये मेटा के 3 टैग है। अच्छा यार, ये मेटा के 3 टैग क्या होते हैं? ठीक है, ये होते हैं जी आपकी वेबसाइट को ना एसईओ फ्रेंडली करते हैं। ठीक है, मतलब रिस्पॉन्सिव बनाते हैं।
ठीक है। और ये आके इधर मैं टाइटल का टैग चेंज कर देता हूँ। टाइटल के अंदर मैं ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है इसे रिमूव करके, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ अल्फा टेक्नोलॉजी। बॉडी के टैग में आया, सबसे पहले मैंने H1 लिया, उसके अंदर मैंने अल्फा टेक्नोलॉजी, इसे मैं अलाइन सेंटर कर देता हूँ। सॉरी, अच्छा यार, आप ना इसे अलाइन लेफ्ट भी कर सकते हो, अलाइन राइट भी कर सकते हो, ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो मैं फिलहाल इसे सेंटर में करना चाह रहा हूँ, तो मैं सेंटर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब एक पैराग्राफ ले लेते हैं, इसके अंदर वो लॉरेम 30, ठीक है। उसके बाद जनाब चले, ये H1 के बाद ना मैं एक और हेडिंग लेता हूँ, H2 ले लेता हूँ। इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ इंट्रोडक्शन। और H1 के बाद ना मैं कुछ एंकर ले लेता हूँ, या चले इस तरह ये होगा कि जो आपको मैंने लिंक्स का प्रीवियस लेक्चर पढ़ाया है ना, इसके अंदर मैं आपको कोई एक नई चीज सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एंकर लेने हैं, 5 एंकर ले लेता हूँ, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा यार, आप ना एंकर के टैग को डिमी भी बना सकते हो। जैसे मैंने आपको ये डिमी टेक्स्ट का बताया ना, लॉरम लिखते हैं तो ये 30 वर्ड्स आ जाते हैं, तो आप एंकर के टैग को डिमी भी बना सकते हो। मतलब अगर आपने कोई फाइल इसके HREF के अंदर फाइल नहीं रखनी, अपने फोल्डर के अंदर कोई फाइल सेव नहीं करनी, तो आप इसे हैश इसके अंदर लिख दो, सबके अंदर, तो ये आपके लिंक जो है ना वो डिमी बन जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं आया, इसमें मैंने होम लिख दिया, इसमें मैंने सर्विसेज लिख दिया, इसके अंदर मैंने ब्लॉग्स लिख दिया, इसके अंदर मैंने अबाउट अस लिख दिया, और ये लास्ट वाले में कॉन्टैक्ट लिख दिया। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर आपने इन एंकर्स को सेंटर में करना है, तो मैंने एक सेंटर का टैग दिया था प्रीवियस लेक्चर में, इसे इधर से कट करता हूँ और इधर आके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये पहले मैंने एक हेडिंग ली H1, इससे मैंने अलाइन सेंटर कर दी है, ठीक है। ये H1 सबसे बड़ी हेडिंग है। उसके बाद मैंने कुछ एंकर ले लिए, 5 एंकर लिए हैं, और उन्हें भी मैंने सेंटर में कर दिया है, ठीक है। तो मैं ना चाह रहा हूँ कि HR के बाद ना, H1 के बाद लाइन ब्रेक हो जाए, और उसके बाद थोड़ी सी स्पेस आ जाए, ये ना हो कि वो हेडिंग के साथ ही आ जाए, ठीक है, हेडिंग के बिल्कुल ही ऊपर नीचे हो जाए, तो इसलिए मैंने BR ले लिया, ठीक है। ये BR का टैग इसलिए होता है, मैंने पहले लेक्चर में बताया था, लाइन ब्रेक करने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद मैंने एक H2 ली है, हेडिंग ली है, इसके अंदर मैंने इंट्रोडक्शन लिख लिया, और उसके बाद मैंने एक पैराग्राफ लिया, उसके अंदर मैंने डॉलर 30 लिख लिया, वर्ड्स ले लिए हैं, ठीक है, डिमीट टेक्स्ट ले लिया। अच्छा, अब इसके बाद मैं ना यहाँ पर एक हेडिंग लेता हूँ H3, H2 ले लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ IT कोर्सेज, और उसके बाद मैं एक लिस्ट बनाना चाहता हूँ, तो मैं कौन सा टैग यूज करूंगा? OL का टैग। OL का मतलब है ऑर्डर लिस्ट, इसके अंदर मैं LI लूंगा,
एल आई का मतलब है लिस्ट आइटम। तो सबसे पहले आईटी कोर्सेज हेडिंग ली है ना, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ वेब डेवलपिंग। और फिर एक एल आई लेता हूँ, इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग। उसके बाद मैं एक एल आई लेता हूँ, इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। उसके बाद मैं आके एल आई के अंदर ले लेता हूँ एंड्रॉइड डेवलपिंग। ठीक है, तो अब मैं अपने पेज पे जाता हूँ, F5 प्रेस करता हूँ मैं, तो ये मैं ब्राउजर के पेज पे चला जाऊंगा। ये देखें, सबसे पहले मैंने एक H1 लिया था, उसके अंदर मैंने जनाब अल्फा टेक्नोलॉजी पार्क लिख लिया। उसके बाद मैंने ये कुछ एंकर लिए हैं, ठीक है, होम सर्विसेज, ब्लॉग्स, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। तो उसके बाद मैंने H2 लिया था, और उसके बाद मैंने एक पैराग्राफ लिया था, उसके अंदर मैंने लॉरेम 30 लिखे, ये डिमी टेक्स आ गए। और फिर मैंने एक H2 लिया है आईटी कोर्सेज, और उसके बाद मैंने एक ओएल ली है, ठीक है। अब ये 1 2 3 4 और ये डोर्स तो मैंने लगाए नहीं, ये कैसे आए हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये ऑर्डर लिस्ट से आए हैं, ठीक है। तो चलें, इनके दरमियान में अगर मैंने स्पेस देनी है तो मैं क्या यूज करूंगा, एंड एन बीपीएस, ठीक है, याद आया कुछ, एंड एन बीपीएस, ठीक है। तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ, इधर भी पेस्ट कर देता हूँ, इधर भी थोड़ी थोड़ी स्पेस आ जाएगी यार इससे। ठीक है, ये देखिए थोड़ी थोड़ी स्पेस आ गई है इनके सेंटर में, ठीक है। ये आपस में चिपके हुए थे, तो मैंने थोड़ी थोड़ी स्पेस दे दी है। अच्छा जी, ये हम लिस्ट पे आते हैं, क्योंकि टॉपिक ही लिस्ट का है आज का। तो अब मैंने आपको अभी बताया है कि आप ओएल के अंदर आके टाइप कुछ भी यूज कर सकते हो। मतलब टाइप मैंने लिखा, इसके अंदर इसके 5 एट्रीब्यूट्स हैं। मतलब आप अगर नंबरिंग देना चाहते हो तो 1 यूज करो, इधर 1 लिख दो तो नंबरिंग आ जाएगी। अगर आप अल्फा अपर अल्फा यूज करना चाहते हो तो ए यूज करो, अगर लोअर अल्फा यूज करना चाहते हो तो स्मॉल ए कर दो। अगर रोमन अपर रोमन करना चाहते हो तो ये लार्ज अपर रोमन कर दो, मतलब कैपिटल आई है, और ये स्मॉल आई है, ठीक है। तो आप ये पांचों में से कोई भी एक एट्रीब्यूट जो है ना वो चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसे एक कर रहा हूँ, ये देखें एबीसी आ गई है, ठीक है। उसके बाद मैं ना इधर आके यूएल लेता हूँ, अनऑर्डर लिस्ट, इसके अंदर मैं एल आई लेता हूँ। एल आई के अंदर मैं ओएल के बाद मैं एक H2 लेता हूँ, इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ अदर कोर्सेज, अदर कोर्सेज। अच्छा, एल आई में मैं आके इधर कर लेता हूँ जी इंग्लिश लैंग्वेज। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर एक इंग्लिश लैंग्वेज ली है, उसके बाद मैं एक और एल आई लेता हूँ, उसके अंदर मैं लिखता हूँ स्पोकन इंग्लिश। और उसके बाद मैं एक एल आई लेता हूँ, इसमें मैं कैलीग्राफी ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने यूएल ली है, इसके अंदर 3 एल आई लिए हैं, ठीक है। तो इस यूएल को मैं टाइप दे देता हूँ जी
आप इसके अंदर मैंने आपको बताया कि आप इसमें सर्कल यूज कर सकते हो, डिस्क यूज कर सकते हो और एक स्क्वायर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फिलहाल सर्कल यूज कर रहा हूँ। आपने ना स्पेलिंग ठीक लिखने हैं, नहीं तो फिर वो नहीं लगेगा। ठीक है, जो भी आर्टिट्यूड लेना है ना उसका उसके स्पेलिंग ठीक लिखने हैं। तो अच्छा, आपको ना एक नई चीज बताता हूँ मैं। आप लिस्ट के अंदर भी लिस्ट ले सकते हो, मतलब एक ओ एल है ना, तो उसके अंदर एल आई है। ठीक है, अब एल आई के बाद भी आप ओ एल ले सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वेब डेवलपिंग है, तो अब इसके अंदर क्या होता है, फ्रंट एंड होता है। तो इसके अंदर सबसे पहले एल आई लूंगा मैं, तो एल आई में फ्रंट एंड लिख देता हूँ। फ्रंट एंड डेवलपर, और उसके बाद एल आई लेता हूँ मैं, इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ बैकएंड डेवलपर, और एक और लेता हूँ डेटाबेस। ठीक है, तो ये मैंने एक लिस्ट है ना, तो उसके अंदर भी मैं लिस्ट ले सकता हूँ, मतलब नेस्टेड लिस्ट, ये कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो चलें अब इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। F5 प्रेस करता हूँ मैं, ये ब्राउजर का पेज ऑलरेडी है। अच्छा, रिफ्रेश किया मैंने, ये देखें, ये एक लिस्ट है, उसके अंदर एक और लिस्ट है। ठीक है, अब ये 1 2 3 आया हुआ है ना, तो आप इसे टाइप, फॉर एग्जांपल मैं इधर टाइप कर देता हूँ लोअर अल्फा की, ये देखिएगा लोअर अल्फा आ गया। ठीक है, तो इस तरह आप लिस्ट के अंदर भी लिस्ट ले सकते हो, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल चलें, अगर किसी को समझ नहीं आई तो एक और ओएल ले लेते हैं और उसके अंदर एल आई ले लेते हैं। अब एल आई के अंदर डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, ठीक है, यूट्यूब सर्विसेज होती हैं। उसके बाद एल आई लिया मैंने, इसके अंदर फेसबुक पेज सर्विसेज, फेसबुक सर्विसेज कर देते हैं। और इसके बाद एक एल आई लिया, इसके अंदर मैंने एस कर दिया। इसके अंदर आप टाइप कोई भी ले लो, फॉर एग्जांपल मैं टाइप ले लेता हूँ यहाँ पर लोअर रोमन की। ठीक है, तो ये देखें, ठीक है, कि लिस्ट के अंदर भी लिस्ट। ठीक है, यही बात समझाना चाह रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो टेबल पे होगा। तो सबसे पहले मैं आपको यही कहूंगा कि यार आप डेली बेसिस पे इसकी प्रैक्टिस करें। मेरा कोई ऐसा दिन नहीं है कि मैं जब कोड की शक्ल नहीं देखता, सबसे पहले उठ के कोड की शक्ल ही देखनी है। ठीक है, तो यार आप डेली बेसिस पे अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीजें अंडरस्टैंड होंगी, अदरवाइज ये सब कुछ भूल जाएगा। ठीक है, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है, टाइम लगता है थोड़ा सा, फिर ही आप एक अच्छे वेब डेवलपर बनोगे। तो ओके, अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।